नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। अभी हमारी टीम आई हुई है साकेत नगर में, जो कि वार्ड नंबर 13 में आता है। वार्ड नंबर 13 साकेत नगर के सड़क नंबर 7 में अभी हम आए हुए हैं। आप जानते हैं चुनाव समाप्त हो चुके हैं, भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है, गली गली की सफाई की जा रही है और भव्य श्री राम मंदिर के बनने के लिए प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जगह जगह उत्सव की तैयारी की जा रही है। पर ये वार्ड नंबर 7 के लोग उत्सव की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। आप कारण समझ सकते हैं। आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो एक तालाब जैसा माहौल यहाँ दिख रहा है। ये तालाब नहीं है, ये एक सामान्य किसी का प्लॉट है, पर यहाँ बन गया है तालाब। आप देख सकते हैं यहाँ भी बहुत गंदा नाले का पानी जमा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ से लेकर अगर आप आगे देखते हैं, संतोषी मंदिर है। ये संतोषी मंदिर का जो मुख्य गेट है, इसके सामने भी पानी जमा हो गया है। आप देख सकते हैं वो है मुख्य द्वार मंदिर का। इस मुख्य द्वार से होते ही मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है, पर इस मुख्य द्वार में भी नाले का गंदा पानी जमा हो गया है। हम तो यहाँ बड़ी मुश्किल से खड़े हो पा रहे हैं, जो कि दुर्गंध आ रही है। बस दुर्गंध वाले पानी के सामने लोग कैसे गुजरते होंगे ये यही जानते हैं। और बताया यह जा रहा है कि कई बार समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा गया है, निगम के अधिकारियों को बताया गया है, पार्षद के सामने रखा गया है, पर ये स्थिति वार्ड नंबर 13 के साकेत नगर में अक्सर बनी रहती है। आपको ध्यान होगा कि वार्ड नंबर 13 साकेत नगर से एक खबर हमने चुनाव से पहले भी आपको प्रसारित की थी, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, जो कि इस चुनाव में वैशाली नगर के कांग्रेस के प्रत्याशी भी थे, उन्होंने ये घोषणा की थी कि लगभग 15-25 लाख रुपए की राशि पास हुई है। और वो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, वो भी यहाँ पास हो गई है, जिस राशि से यहाँ पर नाली का काम होना था। अगर वो नाली बन गई होती तो आज ये स्थिति नहीं आती। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं जो यहीं के स्थानीय निवासी हैं, जो समस्याओं से ग्रसित है। क्या कहते हैं ये लोग, इनसे समझेंगे और ये कैसी इस समस्या का सामना कर पाएंगे। जी भाई साहब, क्या नाम? शत्रुघ्न शुक्ला जी। कहाँ रहते हैं? मैं इसी जगह मंदिर के बाजू में घर है मेरा जी। तो ये स्थिति कब से बनी हुई है? 3 दिन से है सर। 3 दिन से है सर। 3 दिन से है? हाँ। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पुराना नाली से आ रहा है, उधर से पुरानी बस्ती से जी। तो इसके पहले भी कभी ऐसा हुआ यहाँ पर? नहीं। तो ये क्यों आ गया ये पानी यहाँ पर? यहाँ नाली नहीं बना है, इसलिए हुआ है सर। नाली नहीं बनी है जी। तो ये जो पानी जमा है, इसके लिए कहीं आपने निगम के अधिकारियों को, प्रशासन को बताया? हाँ सर, बताया हुआ है। किसको बताए हैं? और पार्षद को भी बताया हूँ और प्रशासन को भी हमारे पास से है उसका। जी जी जी। तो क्या कहा पार्षद ने? बोला जहाँ बनवाऊंगा होगा। कैसी समस्या है और क्या समाधान कर पा रहे हैं इसका? समस्या का समाधान तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। जैसे कि कहे थे कि बनाएंगे बोल के नाली, ये 50 लाख की लागत से बनाने वाले थे, लेकिन ठीक है, कोई कारण से सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन सीएम साहब ने घोषणा किए थे तो काम होना था। ये नाले का तो पानी नहीं है, ये पूरी पुरानी बस्ती कोहका, यहाँ तक कि कोसा नगर से भी पानी आ रहा है। अच्छा। ये पानी आ रहा है, तो नाली की व्यवस्था नहीं होने की वजह से हमने अभी अधिकारी से बात की है, श्वेता मैडम से बात हुई है और रवि सिन्हा जी से बात हुई है और अंकित सक्सेना जी से बात हुई है। वो बोले 12 बजे तक हम जेसीबी भेज रहे हैं और इसकी वैकल्पिक व्यवस्था ही बनाएंगे, फिर जैसे कि प्रारूप तैयार करेंगे उसके हिसाब से रोड नाली की व्यवस्था करेंगे, ऐसा आश्वासन अभी दिए हैं। लेकिन उनके कहने से तो काम नहीं होगा। और हम आपको बताना चाहेंगे, इस कॉलोनी में लगभग 200 परिवार रहते हैं। 1 करोड़ 30 लाख के लगभग हम जो है यहाँ पर विकास शुल्क जमा किए हैं। विकास शुल्क का मतलब होता है कि विकास, इसको हम वैध कॉलोनी है, इसको लोग अवैध कॉलोनी के रूप में बोलते थे, इसीलिए इस कॉलोनी में डेवलप नहीं हो पाया था। लेकिन वैध इस तरीके से दर्शाता है क्योंकि हमने 1 करोड़ 30 लाख जमा किए हैं निगम में, उसमें हमारा अधिकार है, हमारा काम इसमें होना चाहिए। अभी चुनाव हुई है, हमारे विधायक जी चुन के आए हैं वैशाली नगर में, रिकेश जैन जी, अभी उन तक भी ये बात नहीं गई है। हम चाहेंगे कि आप मीडिया वालों के माध्यम से यह बात उन तक पहुंचे और ये चीज संज्ञान में भी ले। वो हमारे वार्ड के पार्षद जी सुमन सागर जी आए हुए हैं और हमारे विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र सिन्हा जी आए हुए हैं।
तो क्योंकि वो वार्ड के प्रतिनिधि हैं, पार्षद विधायक प्रतिनिधि, इसलिए हम चाहते हैं कि वो बातों को देख रहे हैं और ये बात को विधायक जी तक पहुंचाएं और जल्द से जल्द समस्या। और हमारा ये 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है भव्य, ये मंदिर को लेके हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हर मंदिर में तैयारियां, तोरण सज गई है और तैयारियां हो गई, हम इस पानी में कैसे हम इस कार्यक्रम को करेंगे। यहाँ आसपास हम भंडारा का प्लान किए थे, आसपास वाले सब तैयारी हो चुकी है, तो वैकल्पिक व्यवस्था भी जल्द से जैसा भी निगम करके दे हमें, ये हम चाह रहे। जी भैया, क्या नाम? सरोज पूंजी। भाई साहब, कहाँ रहते हैं? मैं साकेत नगर कॉलोनी में रहता वहीं हूँ। रहते हैं जी। तो भैया, तालाब बन गया आप लोगों के मोहल्ले में? तालाब तो आप देख ही रहे हैं सर। जैसे कि मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे मॉल से अवंती चौक, अवंती चौक से रुंगटा कॉलेज रोड है, जो ये सबसे इस कोहका एरिया का मेन एवेन्यू है, मेन पॉइंट है ये साकेत नगर कॉलोनी। बहुत अच्छा कॉलोनी है, पर यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम से 0% है। 0% आप समझते हैं, रोड नाली बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ एक सामान्य चीज़ है। ये नगर निगम को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आप सब चीज़ रोड टैक्स लेके, घर का परमिशन लेके, सब चीज़ का हम लोग दे रहे हैं, फिर भी इस चीज़ के लिए हमको बोलना पड़ता है। बहुत दुख की बात है ये। और हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, इस देश में, भारत देश जैसे देश में, ये सब चीज़ का हम लोग को, मतलब मैं क्या बोलूँ, आप बहुत दुख की बात है सर, बहुत दुख की बात है। जब टैक्स की बारी आती है तो निगम खूंखार होकर टैक्स वसूल करने लग जाता है, पर सुविधाओं के मामले में निगम पीछे हो जाता है। जी, क्या कहेंगे? क्या नाम भैया? विनय सोनी। जी, क्या कहेंगे भैया इस स्थिति को देखकर? स्थिति तो बहुत गंभीर है और ये स्थिति ना आए करके हम लोग पहले से जुझारू रूप से लगे हुए थे। हमारे महापौर थे सिन्हा जी, उनको भी ये सब बताया था कि आगे चल के कुछ नहीं ऐसा कुछ होगा, और हम महापौर तक भी गए थे। लेकिन इन लोग हमको पूरा एकदम अनदेखी कर दिए, है ना। पहले तो ये अवैध है करके बोल दिए थे, फिर हमने सब पूरा कागज वागज सबसे एकत्रित करके सब उनको दिखाया कि देखिए भैया, हम तो पूरा परमिशन के तहत हम लोग सब बसे हैं यहाँ पे, आप अवैध बोलते हो करके। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, अब तो ठीक है, अवैध है करके। उसके बाद हम काम करेंगे करके कसम वसम भी खाया था। वो कौन कसम खाया था? है अपना महापौर जी। अच्छा। और हमको ये बोला गया था कि यहाँ सीएम के थ्रू पैसा यानी हो गया है, बस आपका हो जाएगा करके। यहाँ पे भूमि पूजन भी किया रोड नाली का, है ना। और फिर वो चुनाव आ गई, चुनाव के बाद फिर कुछ हुआ नहीं। अब उसके बावजूद भी हम लोग भी गए, तो बोले कि आपका काम चुनाव के रहते रहते भी हो जाएगा, आचार संहिता कोई मतलब नहीं है, नहीं होगा तो मैं इस नगर निगम के ऑफिस में आऊँगा नहीं, ये अपना छाती ठोक के बोला था। लेकिन क्या करेंगे, अब वो नेता है, नेता अपने हिसाब से जो भी बोले ठीक है ना। तो तख्ता पलट गई है, अब जो भी है अपना। फिलहाल तो 22 तारीख का कार्यक्रम हो जाए, ये आप लोग सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 22 तारीख का एक कार्यक्रम हो जाए। आज हम लोग अभी जाएंगे विधायक जी से मिलने, और इसका तत्काल इसका कुछ न कुछ अभी तत्कालिक इसका अपना ये करवाएंगे काम को। हमको पूरा भरोसा है हमारे सेन जी पे, विधायक जी पे, कि ये काम हो जाएगा और 22 तारीख को हम लोग भव्य रूप से करेंगे काम। तो विधायक महोदय पर भरोसा है। ठीक। 100 साल के बाद एक ऐसा अवसर आ रहा है जिसे हर सनातनी उत्सव की तरह बनाना चाहता है, पर यहाँ के स्थानीय निवासी उस उत्सव को नहीं बना पा रहे हैं। कारण क्या है, आप समझ रहे होंगे। हमारे साथ स्थानीय पार्षद भी हैं और विधायक प्रतिनिधि भी हैं। तो भैया देवेंद्र जी, विधायक प्रतिनिधि हैं आप, समझ लीजिए इस वार्ड में आप विधायक हैं, तो किस प्रकार देखते हैं समस्या को? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। इस समस्या को देखते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जिस मंदिर में पहले हम पूजा करने आते थे अपने मम्मी पापा के साथ, उसकी इस तरह से दुर्गति देख के मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। और जहाँ पास हुआ है बोलते हैं, जिस समय बता रहे हैं कि 25 लाख रुपया 50 लाख की बात हो रहा है, तो अब तक इस चीज़ का निराकरण हो जाना चाहिए था, और अब तक नहीं हो पाया है। तो मैं कोशिश करूंगा अपने विधायक जी माननीय रिकेश सेन जी के पास इस बात को मुद्दा में रखूंगा, और उसे मैं निवेदन करूंगा कि ये समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें, ताकि अभी का नहीं, ये पूर्वजों का मंदिर है, और इस जगह पे अगर प्राण प्रतिष्ठा के समय में कार्यक्रम नहीं हो रहा है तो ये बहुत दैनिक स्थिति है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके लिए जितना जल्दी हो सके विधायक रिकेश सेन जी समाधान निकालेंगे। आपने विधायक के काम करने का तरीका भी देखा होगा, एक नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह काम करते हैं। हमें भी उम्मीद है और यहाँ के वार्ड वासियों को भी इस बात की उम्मीद है कि जैसे ही उन तक बात पहुँचेगी तो काम ज़रूर होगा। अभी यहाँ पर पार्षद
पति भी थे, पार्षद तो नहीं कह पाएंगे हम, पार्षद पति ही कहना पड़ेगा क्योंकि पार्षद महोदया नहीं आ पाई थी। पार्षद पति मौजूद थे, अभी वो कहीं जा चुके हैं, वरना उनसे भी बाइट लेते और समझते कि क्या सारा विषय है। फिलहाल हमारी ये उम्मीद है कि ये समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाए और 22 तारीख का भव्य आयोजन का आनंद ये नगरवासी ले पाए।